दिया ज़हर चैनल पे आपका वेलकम है। नोवेल तस्कीने इश्क, नोवेल वटेवर, इस कलम माला शाह, एपिसोड 4 और 5। चूँकि 3 दिन एपिसोड नहीं दी तो इस वजह से दो एपिसोड रीड आउट करेंगे। उम्मीद है कि आपको पिछली बार की तरह एपिसोड पसंद आए और उम्मीद है कि आपने अब तक वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोवेल तस्कीने इश्क, लिखारी माला शाह, किस नंबर 4। दूर रहो मुझसे, पास मत आना। मिशेल फ़ौरन इससे दूर हुई। ओके मैं नहीं आता, पर रोना बंद करो। अर्शमान को इसका रोना तकलीफ़ दे रहा था। रोऊंगी तुम्हें क्या, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, मिशेल ने तड़क कर जवाब दिया। अब तुम्हारी ज़िंदगी और तुम पर मेरा भी हक है और बहुत रो लिया मिसिस अर्शमान खान, लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम्हारा रोना अर्शमान खान को तकलीफ़ देता है। वो गंभीर आवाज़ में कहता है। इसके हाथ थाम गया। कहा ना दूर रहो मुझसे। मिशेल ने अपने हाथ खींचने चाहे जो कि इस ताकतवर की गिरफ्त में थे। दूर रहने के लिए अपना नहीं बनाया मिशेल अर्शमान खान, अब तुम मेरी हो। अर्शमान ने सख्त लहजे में कहा तो वह मासूम जान लड़सी और कांपने लगी। इसकी कपकपाहट अर्शमान वाज़ेह महसूस कर सकता था। वो इसके करीब होते इसके कांपते लबों को नरमी से अपने होठों से छू कर पीछे हुआ था। आंसू इसकी आंखों से लुढ़क कर बहते इसकी गालों की जीनत बने थे। अर्शमान ने इसके आंसू को साफ करते इसे अपने साथ लगाया था। अच्छा कुछ नहीं कहता, बस रोना बंद कर दो। अर्शमान ने अपने हाथ से मिशेल के आंसू को साफ किया और इसके गाल थपथपाने लगा। मिशेल इस कदर मोहब्बत की आदी कहाँ थी जितनी वह शख्स इसे दिखा रहा था, और इससे दूर होते तेज़ी से वॉशरूम की जानिब गई थी। आए मिस रूहे संभील। रोहान ने तंजिया रूह को अंदर आने की इजाज़त दी थी। जी सर। शाह। रूह के लफ्ज़ों और लहजे में कपकपाहट वाज़ा थी जो मुकाबल बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। तो बताएं आपकी मेरे बारे में क्या ख़ास राय है। रोहान इसके सामने आते अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधते अब इसकी एक हरकत को बहुत गौर से देख रहा था। ब्लैक जीन्स, वाइट शर्ट, काली गहरी आंखें, खड़ी मगरूर नाक, हल्की हल्की दाढ़ी, मूंछों के नीचे अनाबी होंठ। वो बगैर किसी तासर के रूह का जायज़ा ले रहा था जो काली घुटनों तक आती फ्राक और काले ही घेरदार प्लाजो में ब्लैक स्कार्फ को मफलर की तरह लपेटे आगे आती ही दो आवारा लटे और इसकी घनी पलकों का झालर जो इसने झुकाया हुआ था किसी को भी अपना असीर कर सकती थी, मगर मुकाबिल को इससे कोई सरोकार नहीं था। अगर उंगलियां चटखा ली हों तो मेरे सवाल का जवाब दो। रोहान ने इसके उंगलियां चटखाने पर चोट की तो रूह ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। सफ़ेद रंग गाल, नाक और आंखें तीनों ही रोने की वजह से लाल हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुकाबले एक बार ठिठका, फिर खुद को कंपोज करके इसे मुखातिब हुआ। इसमें रोने वाली क्या बात है, और मेरे सामने आकर तुम्हारी कैंची की तरह चलती हुई ज़ुबान को ब्रेक क्यों लग जाती है। रोहान शाह ने अपने दोनों हाथों को पीछे करके बांधा। वो सर मैं ना मजाक कर रही थी, रूह ने अटकते हुए जवाब दिया। किसी के पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने का आपके पास कोई राइट नहीं है। मेरी लाइफ क्या है, कौन है मेरी लाइफ में मैं खुद कौन हूँ, इस बात से आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर। रोहान शाह ने सख्त लहजे में से वार्निंग दी। जी सर कहकर रूह तेज़ी से पीछे मुड़ी और तेज़ी से ऑफिस से निकलकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद करना चाहा, मगर बीच बीच का अपना हाथ आ गया और खून तेज़ी से बहने लगा। रूह की चीख पर इसने जल्दी से अपने कदम बाहर निकाले थे। यह कैसे हुआ, देख नहीं सकती पागल लड़की। रोहान ने तंजिया कहा और रूह का हाथ थामा अपने ऑफिस में दाखिल हुआ और इसे पास पड़े सोफे पर बिठाया और फर्स्ट एड बॉक्स निकाल रूह के पास घुटनों के बल बैठा। रूह की आंखें पहले दर्द से लाल हो चुकी थी और अब रोहान के इतने करीब बैठने पर हैरत से फैली थी। खून साफ करके इसके जख्म पर रोहान ने पट्टी बांधी और उठकर पानी का गिलास भरकर रूह को पकड़ाया जो मुसलसल सूं कर रही थी। रोना बंद करो, रोहान ने सख्ती से कहा तो रूह ने एकदम अपनी सांस रोक ली। रोहान को अपने लहजे पर शर्मिंदगी हुई। सांस लो, वो हुक्मिया इससे बोला तो रूह ने सर को नफ़ी में हिलाया। हाँ मत लो, मर जाओ। रूह सांस लो वरना। रोहान ने गुस्से से अपने दोनों आबरू को ऊपर की जानिब उठाया तो रूह तेज़ तेज़ सांस लेने लगी। रोहान को रूह की हरकत पर हंसी आई। अब अपने जज्बात को काबू करना वही शख्स बेहतर जानता था। आप बहुत गंदे हैं, एक तो मुझे लग गई और आप मुझे डांट रहे हैं। रूह अपने आंसू साफ करते हुए रोहान से शिकवा करने लगी। मेरा तुमसे ऐसा कोई तल्लुक़ नहीं जिसकी बुनियाद पर
मैं तुमसे प्यार से बात करूं। रोहान ने अपना लहजा संजीदा रखा मगर अल्फाज पे खासा जोर दिया। खैर, ये टैबलेट लो और थोड़ी देर यहाँ पे बैठो और फिर चली जाना। मेरा अभी लेक्चर है तो यहाँ बैठ सकती हो। रोहान ने पेन किलर रूह की तरफ बढ़ाई थी। कहकर रूह ने बुरा सा मुँह बना के टैबलेट खाई। रोहान इसकी एक्ट्स को गौर देख रहा था। फिर से कह रहा हूँ, कोई शरारत मत करना और थोड़ी देर बैठकर घर चली जाना, बाकी लेक्चर कर लेने ना। कहकर रोहान अपना लैपटॉप उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गया। कड़वे करेले। रूह फिर से बड़बड़ाई। आंखें बंद हो रही थी तो रूह ने अपना बैग सोफे की एक साइड पर रखा और लेट की। नींद की देवी न जाने कब इस पे मेहरबान हुई, से पता ही ना चला। अर्शमान तैयार होने ड्रेसिंग के सामने खड़ा था और अपने कोट के बटन बंद कर रहा था, मगर नज़र अपनी मासूम सी जान पर थी जो अपनी उंगलियों से खेलने में मसरूफ़ थी। अर्शमान ने अपना गला खंकारा तो मिशेल एक नज़र इसको देख फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मिशी, अर्शमान ने इससे मसरूफ़ देख फिर से पुकारा। मेरा नाम मिशेल है, मुझे ऐसे नामों से मत पुकारा करें। मिशेल ने बगैर लिहाज के जवाब दिया। देखो मिशेल, मेरी बात सुनो। अर्शमान ने मिशेल का हाथ पकड़ा। आपको एक बात समझ में नहीं आती? कहाँ है ना, मुझे टच मत करें। मिशेल ने अपने हाथों को आज़ाद करवाया। अच्छा ठीक है, और नाश्ता कर लो, माँ इंतज़ार कर रही होंगी। अर्शमान ने तासुब से सर झटक कर कहा। मुझे कहीं नहीं जाना। मिशेल ने 4 लफ्ज़ी जवाब देकर अपने खेल में मसरूफ़ हो गई। अच्छा, मैं रूम में भेज दूँगा, कहकर अर्शमान रूम से निकलने लगा। खान। मिशेल की आवाज़ पर अर्शमान के बाहर निकलते हुए कदम रुके और लोगों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई। बोलो, शरीर लहजे में अर्शमान खान ने इससे पूछा। मैं आऊँगी साथ आपकी माँ के पास, मगर क्या? अर्शमान के माथे पर बल पड़े। अगर उन्होंने भी मुझे मारा तो अपनी नाजुक सी उंगलियां मरोड़ती हुई मासूम जान जैसे डरी हुई थी सिनफियान के खौफ से। अव्वल तो ऐसा कुछ नहीं होगा और दूसरी बात, मैं हूँ ना साथ, अर्शमान ने कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। नहीं। मिशेल ने इसके बढ़े हुए हाथ को देख अपने सर को नफ़ी में जिनबिश दी। अच्छा चलो, वो कहता इसके आगे चलता इसके साथ साथ सीढ़ियाँ उतरा था। अस्सलाम वालेकुम माँ। अर्शमान ने डाइनिंग पे बैठते हुए रिफ़त बेगम को सलाम किया। रिफ़त बेगम ने दिल में जवाब दिया मगर कोई बात ना की। मिशेल इनके रवैये से डर गई थी और अर्शमान के पीछे छुपने लगी। अर्शमान इसके खुद से छूने पे खुश था, मगर इसका खौफ समझ इसने सख्ती से अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाया। इधर आओ लड़की। रिफ़त बेगम ने अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए मिशेल को मुखातिब किया तो इसने नम आंखों से सर को ना हिलाया। माँ। अर्शमान ने रिफ़त बेगम को आवाज़ दी। तुम चुप रहो अर्श, और तुम इधर मेरे पास बैठो। रिफ़त बेगम ने मिशेल को अपने पास बैठने का इशारा किया तो इसने सख्ती से अर्शमान के कोट को जकड़ा। जाओ मिशेल। अर्शमान ने आराम से इसके मोमी हाथ को थामा। अब मुझे मारेंगी तो नहीं? मिशेल ने तस्दीक चाही। तुम्हें नहीं मारूंगी, मगर इस गधे को ज़रूर मारूंगी जिसने मेरी इतनी मासूम बहू को रात में मुझसे नहीं मिलवाया। रिफ़त बेगम उठकर इसके पास आई और मिशेल को अपने सीने से लगाया। पहली बार माल जैसा लिमस महसूस करके मिशेल की आंखें नम हुई थी। बस बेटा, अब नहीं रोना। रिफ़त बेगम ने मिशेल का खुद से जुदा कर इसका माथा चूमा तो वह नम आंखों से मुस्कुराई। माँ, ये चीटिंग है। अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ और आपने पार्टी बदल ली। अर्शमान ने रिफ़त बेगम से शिकवा किया। अरे जाओ, बहुत कर लिया तुमसे प्यार। अब मैं अपनी बेटी से प्यार करूँगी और हम दोनों माँ बेटी के प्यार से जलना। गधे। रिफ़त बेगम ने अर्शमान के सर पर चिपट लगाई। माँ, अब गधा तो ना बोलें। अर्शमान ने मासूम सा मुँह बनाया। इतना मासूम तो है नहीं जितना बनता है। इधर आ। रिफ़त बेगम ने अर्शमान को भी अपने गले लगाया तो मिशेल इस मंजर को देख मुस्कुराई। रोहान अपना लेक्चर लेकर वापस अपने ऑफिस में आया और अपना कोट उतार के चेयर पर रखा तो नज़र सोफे पर लेटे नाजुक वजूद पड़ गई। वो लम्हे की 20वें हिस्से में इसके करीब पहुंचा। नाजुक पंखड़ी जैसे होंठ, हल्की गीली पलकें जो रोने की चुगली कर रही थी और चेहरे पर आती आवारा लटे इसके होंठों से गुस्ताखी कर रही थी। बेसाख्ता हाथ आगे बढ़ाकर रोहान ने इसके लटों को पीछे किया। अपनी हरकत पे वो खुद ही शर्मिंदा हुआ और फ़ौरन से अपने हाथ पीछे खींच लिए। क्यों मैं इसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ? क्यों ये मुझे इतनी मासूम लगती है कि मेरा दिल इसकी मासूमियत पे ईमान लाने को तैयार है? आखिर क्या कशिश इस लड़की में? रोहान ने अपनी सोच को झटका। नहीं रोहान, वो बहुत छोटी है तुझसे, स्टूडेंट है, और वो तेरी पागल है। क्या कर रहा है? रोहान ने अपने ही सर पर हल्की सी चिपट लगाई। अगर रूह रेहान शाह को ऐसे देख लेती तो बेहोश हो जाती। रोहान ने अपना गला खंकार के रूह को जगाना चाहा, मगर वह टस से मस ना हुई। इतनी पक्की नींद? उफ, मैं इसे अपने तरीके से उठाता अगर। उफ रोहान से खुदा का खौफ करो, क्या सोच रहे हो? रूह उठो। रोहान ने रूह को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ा कर इसका कंधा पकड़ के इसे जगाने की कोशिश की। क्या है माँ, क्यों जगा रही हैं? सोने दे। रूह ने रोहान का हाथ पकड़कर अपने दोनों हाथों में कैद किया था। अचानक ही रोहान की धड़कन बढ़ गई और आंखें बाहर आने को थी। रूह उठो। रोहान ने फिर से रूह को उठाने की कोशिश की जो इसके हाथ को मजबूती से दबोचे हुए कोई मासूम सी परी लग रही थी।
उफ खुदाया, कड़वे करेले की आवाज़ अब भी कानों में गूंज रही है। माना आवाज़ खूबसूरत है मगर किसी को तंग करना बुरी बात। रूह फिर से नींद में बड़बड़ा रही थी। रूहान शाह कड़वे अपने आप को कड़वे करेले का लफ्ज़ सुन गुस्सा हुआ था, मगर इसकी अगली बात पर वो मुस्कुराया था। यकीनन अगर रूह इसको मुस्कुराता देख लेती तो गश खाती। रूहान इसी तरह बैठ रूह को देख रहा था और अपने हाथों से रूह की धड़कन महसूस कर रहा था। वो मासूम लड़की खामोशी से इसको अपना कर विदा बना रही थी। ओके, था गोलियां चलने की आवाज़ पर रूह हड़बड़ा कर उठी और रूहान को फिर से अपने इतने करीब देख हैरान हुई थी। रूहान जो रूह को देखने में मगन था, गोलियों की आवाज़ से ट्रांस की कैफियत से बाहर आया और अपना हाथ पीछे कर लिया था। सर बाहर क्या हुआ है? रूह की आवाज़ नम हुई थी। तभी रूहान को पता लगा था कि रूह गोलियों की आवाज़ से डरती है। रूह फ़ौरन से उठी और रूहान के पीछे हुई, इसके बाजू को अपने नाजुक हाथों से सख्त गिरफ्त में लिया। तुम यहीं रुको, मैं बाहर देखता हूँ। रूहान ने रूह को तसल्ली देनी चाहिए थी। नहीं, अगर आपको कुछ हो गया तो। वो मासूम जान इसके लिए फ़िक्रमंद हुई थी। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ, कहकर रूहान ने अपने कोट से गन निकाली और ऑफिस से बाहर निकला। रूह के तो रूहान के पास गन देख सही मायनों में सान कता हुए थे और वह बेहोश हो गई। बाहर के मंजर देख रूहान ने अपनी गन को मजबूती से पकड़ा। हर जगह तबाही मची थी। कुछ गुंडे स्टूडेंट्स की गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे और कुछ मारपीट कर रहे थे और कुछ लड़कियों को छेड़ रहे थे। इस मंजर को देख रूहान का चेहरा गुस्से से शरारे बरसाने लगा और वह इन लड़कों की तरफ बढ़ा, ये जानने बिना कि इसका रूह को यूँ अकेला छोड़ना इस मासूम जान के लिए किस हद तक खौफनाक हो सकता है। आंटी, मैं कोई मदद करूं? आयुष्मान के जाने के बाद मिशेल कमरे में बैठ बैठ के थक गई थी और किचन में रिफ़त बेगम को देख इनकी तरफ आई। नहीं बेटा, आप आराम करो, रिफ़त बेगम ने मुस्कुरा कर मिशेल से कहा। आंटी, मैं कर देती हूँ, वैसे भी मैं बोर हो रही हूँ, मिशेल ने इनका हाथ थाम कर कहा। आंटी नहीं, माँ, तुम मुझे अर्श की तरह माँ बुलाओ। और बोर क्यों हो रही हो? अर्श ने कपड़े भिजवाए हैं, इनको चेंज करके तैयार हो जाओ, रिफ़त बेगम ने इसे मशवरा दिया। मगर क्यों माँ? मिशेल ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। देखो मिशेल, जब शोहर घर वापस आए और बीवी तैयार हो तो इसको देख शोहर की आधी थकन दूर हो जाती है, रिफ़त बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। मैं नहीं मानती इनको शोहर, वो बहुत बुरे हैं, मुझे बदनाम करवा दिया, घटिया हैं वो। मिशेल ने अपने बालों को सख्ती से नोचा। रिफ़त बेगम इसकी हालत से डर गई। इन्हें कल रात ही अमजद ने सारी बात बताई थी। अच्छा रिलैक्स बेटा, इधर आओ। रिफ़त बेगम ने आराम से इसके हाथों से इसके बालों को आज़ाद करवाया और इसकी पीठ से हिलाने लगी। नहीं, आप इस घटिया की माँ हैं, मैं बिकाऊ हूँ ना, जब भी वो मुझे ख़रीद कर लाया। मिशेल अब भी कानों पर हाथ रखे चीख रही थी। मेरा बेटा घटिया नहीं है मिशेल। रिफ़त बेगम तो दोबारा अपने नेक बेटे को घटिया कहने पर तिलमिला उठी थी। वो है घटिया, बहुत बुरा है वो, बहुत बुरा। मिशेल अब रो रही थी। रिफ़त बेगम ने आगे बढ़कर अपने गले लगाया। मेरा बेटा घटिया नहीं है, वो एक हाफ़िज़ कुरान और आलिम है। रिफ़त बेगम की बात पर वह खामोश हो गई थी। इसे कहाँ मालूम था इतना बड़ा बिजनेसमैन दीन के इतने करीब होगा। और तुम बिकाऊ नहीं हो। अगर अर्श इनको पैसे ना देता तो वो तुम्हारा निकाह घटिया शख्स से कर देती। तुम और अर्श एक दूसरे का नसीब थे और इसी तरह तुमने मिलना था, वरना हमने कहाँ सोचा था पाकिस्तान वापस आने का। रिफ़त बेगम की बात पर मिशेल से हैरान नज़रों से रिफ़त बेगम को देखा। हाँ बेटा, जब से अर्श के बाबा की डेथ हुई है हम इटली चले गए थे, हमें अभी 1 महीना हुआ है यहाँ वापस आए हुए, और वो तुम्हारा नसीब था, तुम्हें मिला। रिफ़त बेगम ने मुस्कुरा कर मिशेल के बालों पर हाथ फेरा तो मिशेल खामोशी से इनके पास उठी और कमरे में जाकर बंद हो गई। अगले एपिसोड पढ़ते हैं। तस्कीन इश्क की एपिसोड नंबर 5 है, किस्त नंबर 5। रूह की पलकों में हल्की हल्की लर्जिश हुई। इसने मंदी सी आंखें खोली। हाँ, नाजुक चिड़िया जाग गई। एक भारी आवाज़ इसकी समातों से टकराई और वो अब भी रूहान के ऑफिस में थी, मगर वो खुद के ही नहीं था। इसने उठने की कोशिश की, हाथ में अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, मगर फिर भी इसने दर्द को नज़रअंदाज करके उठने की कोशिश की, मगर किसी ने टांगों पे जोर से पाँव मारा जिससे वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और फिर मुंह के बल ज़मीन बोस हुई। इसके मुंह से दर्द के मारे सिसकी खारिज हुई थी। कौन हो तुम लोग? अपनी तरफ एक सांवली रंगत दराज कद को बढ़ते देख रूह ने सवाल किया। तेरी सुसन का शदाई, इस शख्स ने कमीनगी से मुस्कुरा कर कहा। रूह को इसकी नज़रें अपने जिस्म पे गंदी महसूस होने लगी। भाई मुझे जाने दें। रूह ने फिर से खड़ा होना चाहा तो इस लड़के ने इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। आई एम नॉट योर भाई, वाई वट एवर यू सेट। इसने रूह के बालों पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त की। मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है? रूह बाकायदा रोने लगी थी। हाँ, देखा तुम लोगों ने, नाजुक चिड़िया फड़फड़ा रही है, इसने अपने पीछे खड़े 2 आदमियों से कहा जो इसकी बात पर दबी दबी हंस रहे थे। इस तरह आजकत लड़के ने आगे बढ़ रूह की बाजू को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया और इसके बाजू पर से कमीज़ फाड़ दी। रूह को अपनी रूह छलनी होती महसूस हुई थी। खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो,
क्या तुम्हारे घर माँ बहन नहीं? रूह अब भी इनसे इज्जत की भीख मांग रही थी जो इसके जिस्म को गंदी नज़रों से देख रहे थे। हाँ हाँ, रूह की बात पे इस लड़के का फलक शगाफ कहका गूंजा, जैसे वो रूह का मजाक उड़ा रहा हो। माँ बहन तो है, पर तू नहीं ना। इस लड़के ने अपनी बाएं आंख विंक की। रूह को इसकी नज़रों से कराहियत होने लगी। इस लड़के ने खींच के इसे खड़ा किया और पीछे खड़े आदमी की तरफ फेंका। इस आदमी ने ज़ोर से रूह को खुद में बींचना चाहा एक, मगर रूह मसलसल इसे अपने नाखून चबो रही थी। रूह की नज़र पास पड़े वास पर गई। इसने इस आदमी की गिरफ्त से निकल कर वास को मजबूती से थामा और इस आदमी के सर पर मारा, जिससे इसकी चीख बुलंद हुई। वो लड़का जो इस दूसरे आदमी से बात कर रहा था इस आदमी की चीख सुनते इसके पास पहुंचा। ये तुमने क्या किया ब्लडी बिच? इस आदमी ने रूह के मुंह पर थप्पड़ सीध किया। मैंने नहीं किया। रूह की नज़र हाथ खुले दरवाजे पर गई। बगैर अपने दुपट्टे के परवाह किए वो वहाँ से भागी। जल्दी जाओ इसके पीछे, किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, और हाँ, इस रात में मेरे बेडरूम में पहुँचा देना। वो लड़का दूसरे आदमी को हुक्म देता खून में लथपथ आदमी की तरफ बचा हुआ। रूह भागी जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है, पर वो अपनी इज्जत बचाना चाहती थी इन वहशी दरिंदों से। वो एक बार फिर से गिरी, मगर दूर से अपने पीछे आते आदमी को देख वो उठी और फिर से भागने लगी थी। रूहान का हल्का सा अक्स देख इसके अंदर सुकून उतरा था। रूहान जो इन लड़कों को मार के अपने ऑफिस में जा रहा था, सामने से किसी लड़की के वजूद को भागते आता देख इसने अपने चलने में तेज़ी लाई थी। रूह भाग कर रूहान के चौड़े सीने से टकराई, अपने नाजुक बाजू का हसार इसके गिर्द कायम किया, जैसे इसमें छुप जाना चाहती थी। रूहान की रूह को इस हाल में देख रगें गुस्से से तन गई थी। गर्दन और माथे की रगें वाज़ेह हो रही थी। इसने रूह के गिर्द अपने हाथों का हिसार बनाया, जैसे इसे बता रहा था कि वो मजबूत है, महफूज है। दूर से आता आदमी रूहान को देख वहाँ से पीछे मुड़ने लगा। जब रूहान अपनी गन से इस पर फायर की और वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा, रूह इसकी बाहों में झूल गई। रूह है संभल, ओपन योर आइज़। वो मुसलसल रूह का चेहरा थपथपा रहा था। इसे खुद पे शदीद गुस्सा आ रहा था। वो क्यों रूह को अकेला छोड़ के बाहर आया था। अस्सलाम वालेकुम माँ। अर्शमान अपना कोट ठीक करता हुआ टीवी लाउंज में दाखिल हुआ। वालेकुम अस्सलाम मेरे गधे शहजादे। रिफत बेगम ने मुंह फैलाकर जवाब दिया। है मैं गधा? खुद को गधा पुकारे जाने पर अर्शमान तो सकते में ही चला गया था। हाँ, एक नंबर का गधा। रिफत बेगम ने तस्दीक की। माँ, आपने सुबह भी मिशेल के सामने मुझे गधा बोला था। अर्शमान अपना बैग साइड पर रखते अपना सर रिफत बेगम की गोद में रख कर बोला। हाँ, तो तुम्हारे काम ही गधों वाले हैं। बेचारी बच्ची की भी शादी हुई है और तुम्हारी हरकतें। रिफत बेगम ने सर झटका। माँ, मेरी भी शादी हुई है, वो भी आपकी बेचारी बच्ची के साथ, तो इस लिहाज से मैं भी बेचारी, मेरा मतलब बेचारा हुआ। अर्शमान ने रिफत बेगम को देख एक आंख विंक की। हाँ, बड़ा आया बेचारा। तुम मुझे ये बताओ, शादी के अगले दिन कौन ऑफिस जाता है? रिफत बेगम ने अर्शमान के बालों में हाथ फेरते हुए इससे पूछा। रहने दे माँ, हमारी शादी कौन सा नॉर्मली हुई है जो मैं इनसे उम्मीदें रखूँ जिनको खरीद के लाया जाता है। इनकी शादी, इनकी खुशियाँ नहीं देखी जाती। सीढ़ियों से उतरती मिशेल ने रिफत बेगम को जवाब दिया। मिशेल, क्या हो गया है तुम्हें? तुम खुद को सॉरी। मिशेल संभल के, रिफत बेगम ने ज़ोर से कहा, मगर मिशेल का पाँव मुड़ चुका था। वो मुंह के बल नीचे गिरी। मिशेल की चीख पर अर्शमान उठकर इसकी तरफ भागा। मिशेल। अर्शमान ने भाग कर इसको पकड़ा जो अब ज़ारों के तार हो रही थी। वो तो शुक्र था वो आखिरी चंद सीढ़ियों पर थी, वरना इसे ज़्यादा चोट लग सकती थी। मिशेल, आप मत रोएं यार, मुझे तकलीफ़ होती है आपके रोने से, दर्द होता है। अर्शमान ने मिशेल का हाथ थामकर अपने सीने पर रखा था। माँ, इसका पाँव मुड़ गया है, जल्दी डॉक्टर को बुलाएं। जल्दी माँ। अर्शमान मिशेल को बाहों में भरते जुनूनी अंदाज में बोल रहा था। वह इसकी इस अंदाज से डर गई थी। तुम इसे रूम में लेकर जाओ, डॉक्टर आ रहा है। रिफत बेगम अर्शमान को कहकर डॉक्टर को कॉल करने लगी। अर्शमान मिशेल को बाहों में भर के कमरे में आया और इसे बेड पे बिठा कर खुद इसके कदमों में बैठ गया था। मिशेल हैरान नज़रों से इस वजीहा मर्द को देख रही थी जिसके चेहरे पर सिर्फ परेशानी के तासरात थे। मुझे दर्द हो रहा है। मिशेल ना चाहते हुए भी रोने लगी। इसे वाकई पैर में बहुत दर्द हो रहा था। आपको देख के चलना चाहिए था ना। अंधी है क्या? पैर मुड़वा दिया सॉरी, तोड़ने का इरादा था क्या? अर्शमान गुस्से से चीखा था। मिशेल सैम के पीछे हुई। मिशेल, आई एम सॉरी। तुम्हें पता है, जब आपको तकलीफ़ होती है तो मेरा दिल दर्द करता है। आप मेरे लिए एक नेमत हो, एक रहमत हो मेरे परवरदिगार की तरफ से। अर्शमान ने मिशेल का चेहरा हाथों में भरकर नम आवाज़ में कहा था। मिशेल हैरान थी शख्स पे जो पल में तोला था और पल में माशा। वह हैरान नज़रों से इसे देख रही थी। अर्शमान ने आगे बढ़कर इसके माथे पर अपने लब रखे। कितना पुरसुकून था इसका लिमस। मिशेल ने आंखें बंद करके इसके लिमस को महसूस किया। अर्श, डॉक्टर आ गए बेटा। रिफत बेगम की आवाज़ पर अर्शमान मिशेल से थोड़ा दूर हुआ था, मगर इसने अपने हाथों से मिशेल को अपने हिसार में लिया, जैसे वो सबको बता रहा हो वो सिर्फ इसकी है। डॉक्टर ने मायना किया। जब इसने मिशेल के पैर को छूना चाहा तो अर्शमान इसका हाथ जोर से झटका। मिशेल,
रिफत बेगम और डॉक्टर तीनों ही अर्शमान की सरकत पर हैरान थे। छूना ज़रूरी नहीं, आंखों से भी देख सकते हो, नहीं तो मुझे बोल सकते हो। अर्शमान ने मिशेल का पैर अपने हाथों में करके डॉक्टर के सामने किया। क्या ही कहे तुम्हें जनूनी हीरो, पैर नहीं देखेगा तो उसे कैसे पता चलेगा मोच कहाँ आई है, कितनी है, क्या है। डॉक्टर हैरान था अर्शमान खान पे, जो लड़कियों को सरासर नज़रअंदाज करता था, जो किसी लड़की को देखने पे अपनी तौहीन समझता था। एक लड़की के पैरों में इसके पैरों को पकड़े बैठा था। अगर सोच लिया हो तो चेकअप कर लें, वरना आप जा सकते हैं। अर्शमान की आवाज़ पर डॉक्टर का सकता टूटा। इसने जल्दी से एक ट्यूब और पेन किलर लिख दी और वहाँ से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग, क्योंकि अर्शमान इसे ऐसे देख रहा था जैसे सालम निकल जाएगा। अर्शमान, तुम मिशेल के पास बैठो, मैं दूध भिजवाती हूँ। मेरी बच्ची की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं, अब चोट भी लग गई। रिफत बेगम प्यार से मिशेल के सर पर हाथ फेर वहाँ से निकल गई। रूह के खामोश वजूद को देख रूहान को खुद पे गुस्सा आ रहा था। इससे छोड़ा ही क्यों था रूह को अकेले। पानी, रूह के आवाज़ पर रूहान उठा और इसे साइड पड़े जग से पानी उठा कर दिया। सर, रूहान को देख हैरान हुई थी। मैं कहाँ हूँ? रूह ने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए रूहान से पूछा। तुम हॉस्पिटल में हो, बेफिक्र हो। मैंने तुम्हारे मामा पापा को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आते ही होंगे। और हाँ, तुम इन्हें कुछ भी नहीं बताओगी जो आज हुआ। रूहान ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। आज क्या हुआ था? रूह के सवाल पर रूहान हैरान हुआ। वो लड़की इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई थी। अभी वही सोच रहा था जब दारम खान और अपनी वाइफ के साथ वार्ड में एंटर हुए थे। मेरी बच्ची, आयशा बेगम ने आगे बढ़ के रूह को गले लगा लिया। आपका बहुत शुक्रिया सर, मेरी बच्ची को हॉस्पिटल लाने के लिए। दारम खान ने मुस्कुरा कर रूहान शाह का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, दरअसल आज हालात ख़राब हो गए थे और रूह डर के वहाँ से भागी थी, मगर ये गिर गई, इस वजह से इसे चोट आई तो मैं इसे ले आया, और एक टीचर का ये फ़र्ज़ है। रूहान ने भी मुस्कुरा कर दारम खान को जवाब दिया। आज क्या हुआ था मामा? रूह की आवाज़ पर रूहान ने रूह की तरफ देखा। कुछ नहीं मेरी बच्ची, बस आप गिर गई थी। आयशा बेगम ने रूह को गले लगाया। वो रूहान सब भी हैरान था। रूह के साथ मेडिकल इशू है, ये चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती है, मगर जहन में याद रहता है। दारम खान ने रूहान को देख जवाब दिया। रूहान ने शुक्र का सांस लिया, वरना आज एक बाप का भरोसा पढ़ाई से उठ जाना था, टूट जाना था। चले सर, अब मैं निकलता हूँ, मेरे अब्बू की भी तबीयत ठीक नहीं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। दारम खान रूहान शाह से गले लगे और रूहान शाह हॉस्पिटल से निकल गया। अर्शमान मिशेल के कदमों में बैठ इसके पैरों पर ट्यूब लगा रहा था। मिशेल जितनी हैरान होती कम था। ये शख्स क्या था, वह इसे समझ नहीं पा रही थी। आपको अभी भी दर्द हो रहा है? अर्शमान ने ट्यूब लगाते हुए पूछा। बहुत ज़्यादा, मिशेल ने सर इस बात में हिलाया। अर्शमान ने गुस्से से मुट्ठियाँ पीस ली। सूसू की आवाज़ पर इसने सर उठाकर मिशेल को देखा, जो अपने आंसू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अगर आपने रोना बंद ना किया तो मैं घर की सारी सीढ़ियाँ तोड़वा दूंगा। अर्शमान गुस्से से इस पर धाड़ा था, वो सहम गई थी। वह शख्स अगर ये कह रहा था तो वो कर भी सकता था। तुम डर क्यों रही हो? अर्शमान खान ने इस अंदाज से पूछा जैसे पिछला लहजा इसका था ही नहीं। आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं ना? मिशेल ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। देखो मिशी, अर्शमान ने इससे आगे आते बालों को हटाना चाहा, जब वो डर के पीछे होगी और आंखें जोर से मींच ली। तुम दूर क्यों हुई मुझसे? लहजा सर्द और आवाज़ संजीदा थी। प्लीज़ मुझे मत मारना। मिशेल ने रोते हुए अपना सर हिलाया। अम्मी प्लीज़ मत मारना, मुझे दर्द होगा। मिशेल अब ज़ोर से धाड़े मार मार कर रो रही थी। अर्शमान ने आगे बढ़कर इसे ज़ोर से खुद में भींचा। चुप, बिल्कुल, मैं हूँ ना। अगर किसी ने तुम्हें हाथ भी लगाया तो अर्शमान खान इसके हाथ काट देगा। बाखुदा, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी रूह का सुकून हो, मेरे बेचैन दिल का करार हो, मेरे रब की तरफ से कीमती तोहफा। अर्शमान खान की बातों पर वह पुरसुकून हुई थी। आखिर क्या था ये शख्स? कभी खुद से डरा देता इस लड़की को, मगर इस लड़की का सुकून भी सिर्फ इसके पास ही था। मासूम सजनी, सो जाओ, मैं पास हूँ तुम्हारे। अर्शमान ने आराम से इसके पैरों को ऊपर किया और खुद वॉशरूम में चला गया। जब वो वापस आया तो मिशेल अब्बी आंखें खोले इसको देख रही थी। अगर मुझे पता होता कि मेरे लिए भेजी हुई रहमत मेरा इंतज़ार करी है तो मैं खुद को गुनाहगार ना करता। अर्शमान मुस्कुराते हुए आगे आया और इसके माथे पर लब रख दिया। मिशेल ने आंखें बंद कर ली थी। अर्शमान खान ज़ेरे लब मुस्कुराया। वो इससे थोड़े फासले पर लेट गया और आंखें बंद कर ली, जबकि मिशेल अब्बी से ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब मिशेल को लगा कि वो सो गया तो मिशेल ने अपना सर इसके सीने पर रख दिया। वो सुकून से आंखें मूंद ली। अर्शमान खान ने इसके गिर्द आराम से अपना हिसार कायम किया और ख़ुद भी अब पुरसुकून सो गया था। तो ये रही एपिसोड 4 और 5। अगले एपिसोड के साथ मिलते हैं। अगर दरमियान में गैप आया तो 2 एपिसोड आएंगी, अगर नहीं तो 1 ही। आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी लास्ट में बताइएगा और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया तो कर लें। ओके, बाय बाय।